Hello everyone, welcome to the lecture series of operating systems. आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू स्केजुलिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जिसमें ये लास्ट वन है प्रायोरिटी एल्गोरिदम। इसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम की। एक है प्रीएम्प्टिव और एक है नॉन प्रीएम्प्टिव, और इनको दो और टाइप्स में भी डिवाइड कर दिया जा सकता है, जिसको स्टैटिक और डायनेमिक कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को डिस्कस करेंगे। और जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होती है उसका ये मतलब होता है कि यानी एक आपने एक दफ़ा फिक्स प्रायोरिटी कर दी है डिफरेंट टास्क की। यानी आपने दिन में डिसाइड, आपके दिन में 3 काम थे, तो आपने डिसाइड कर लिया कि पहला जो काम है मैं उसकी हाई प्रायोरिटी है, एक काम की दो नंबर पे प्रायोरिटी है, और तीसरे काम की थर्ड प्रायोरिटी है, यानी मैं उसको करूँ एंड पे करूँगा। ठीक है। लेकिन 2-3 घंटे गुजरने के बाद आपको ये पता चला, नहीं, जो मैंने टास्क 3 को थर्ड प्रायोरिटी दी हुई थी, लास्ट पे रखा था, उसकी तो सेकंड प्रायोरिटी बनती है। ठीक है। तो यानी स्टैटिक में ये होता है कि आपने बस फिक्स कर लिया 1 2 3, तो वो फिक्स रहेगा। लेकिन डायनेमिक में ये होता है कि आप चेंज करते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं, अभी मेरे लिए ये ज़रूरी काम है, फिर आप चेंज कर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं, ये वाली ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस होता है। ये मैंने यहाँ इसलिए ज़्यादा बता दिया है क्योंकि हमने इसको डिस्कस एज सच नहीं करना, हमने मेजरली जो है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में। अच्छा, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स, और जो एग्जांपल ली गई हैं वो इस वेबसाइट से ली गई हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है, और सारे वीडियो लेक्चर जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। फेसबुक का पेज का भी लिंक गिवन है, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, और कोई उसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी एल्गोरिदम को डिस्कस करने से पहले एक दो कोटेशंस हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो वो ये देख लें कि मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, एक ये कोटेशन है, और एक ये कि गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू सेट योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट। तो हमेशा आप ज़िंदगी में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हाई प्रायोरिटी की हैं और कौन सी चीज़ें लो प्रायोरिटी की हैं। तो कुछ सक्सेस लेने के लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी देनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों की जो हाई प्रायोरिटी की भी होती हैं, और उससे भी हाई प्रायोरिटी गोल्स को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको अपने स्केड्यूल को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, और प्रायोरिटीज़ को भी स्केड्यूल्ड करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, चलें आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 6 में डिफरेंट एल्गोरिदम्स थे। उसमें से ये वाला एल्गोरिदम है एक प्रायोरिटी एल्गोरिदम। आज का जो लेक्चर है वो 6.5 है। अच्छा, प्रायोरिटी एल्गोरिदम होता क्या है? हमने इससे पहले जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, वो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया राउंड रॉबिन क्या टेक्निक होती है, हमने डिस्कस किया कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। प्रायोरिटी एल्गोरिदम ये होता है कि हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार मेरा ये काम है, मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी समझता हूँ, ये दूसरा काम है मैं इसको लो प्रायोरिटी समझता हूँ। हर हर बंदे के लिए डिफरेंट, एक ही काम अगर रख देना तो उसके लिए डिफरेंट कामों की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। कुछ लोगों के लिए पढ़ना ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का होता है, गेम्स खेलना, ये पबजी वगैरह खेलना लो प्रायोरिटी होता है। कुछ लोगों के लिए वही पबजी खेलना हाई प्रायोरिटी टास्क है, पढ़ना जो है वो लो प्रायोरिटी टास्क है। तो ये वेरी करता है सिचुएशन पे, पर्सन टू पर्सन पे, या उस इन्वायरमेंट पे वेरी कर रहा होता है कि आपके पास रन टाइम पे किस चीज़ की क्या ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है। तो खैर, प्रायोरिटी एल्गोरिदम का क्रक्स यही है कि आप खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार प्रोसेस 1 को मैं हाई प्रायोरिटी देता हूँ, मैं कहता हूँ इसकी 1 प्रायोरिटी है, यानी इसकी हाई प्रायोरिटी है। प्रोसेस 2 की लो प्रायोरिटी है, ठीक है, इसको मैं 2 कह देता हूँ। यानी अगर लोएस्ट नंबर है तो हाई प्रायोरिटी है, अगर हाईएस्ट नंबर है तो लो प्रायोरिटी है। ठीक है।
तो प्रायोरिटी की जैसे आपको बताया दो टाइप्स हैं, एक प्रीएम्प्टिव भी होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। और स्टैटिक और डायनामिक में आपको मैंने बता दिया कि स्टैटिक होता है कि आपने एक दफ़ा फिक्स कर दी, बता दिया कि प्रोसेस वन की प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस वन की प्रायोरिटी फॉर इंस्टेंस 2 है, प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी जो है वो 4 है, और प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी जो है वो 1 है। तो आप बताएं कि प्रोसेस वन की प्रायोरिटी ये कौन सा प्रोसेस है, थ्री प्रोसेस थ्री की प्रायोरिटी 1 है। तो आप बताएं कौन सा टास्क जो है वो आपने फिक्स कर दिया, आपने बता दिया कि प्रोसेस 3 की जो प्रायोरिटी है ना वो है सबसे ज़्यादा प्रोसेस 1 की, उसके बाद है प्रोसेस 2 की सबसे एंड पे है, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया है और इसको आप चेंज नहीं करते तो ये स्टैटिक होगा, लेकिन अगर आप बार बार चेंज कर देते हैं तो वो डायनामिक हो जाएगा। अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम आ गई है, जिस तरह हमने फर्स्ट कम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी देखा था कि अगर दो टास्क की प्रायोरिटी जॉब जो है वो बस टाइम सेम आ गया तो हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमने कहा था जो फर्स्ट कम आएगा उसको ही हम फर्स्ट सर्व करेंगे। तो यहाँ भी आप वही एल्गोरिदम लगा सकते हैं कि अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम आ रही है तो उसको भी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम लगा सकते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। अगर अभी तक आपको इसकी समझ नहीं आई तो परेशान ना हो, यहाँ से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ में एक टेबल गिवन है जिसमें हमें बताया कि जो प्रोसेस वन है ना, प्रोसेस वन है उसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है, यानी उसकी हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, और बर्स्ट टाइम उसका है 3, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस 2 है प्रोसेस 2 की बर्स्ट टाइम 4 है और प्रायोरिटी 3 है, इसी तरह प्रोसेस 3 है। ये सारा टेबल गिवन है। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि जो है ना प्रोसेस 1 वो पहले आ रहा है, प्रोसेस 2 बाद में आ रहा है, प्रोसेस 3 उसके बाद आ रहा है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्रोसेस 1 आया, ठीक है। अब देखेंगे प्रोसेस 1 की क्या प्रायोरिटी है। प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी हाई है, यानी इससे पहले कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसने पूरे का पूरा जितना इसका बस टाइम है 3 है, तो इसने 3 का पूरा बस टाइम अपना कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये 3 सेकंड के लिए या मिनट्स के लिए हो गया। अब ये हो गया यहाँ ख़त्म, ठीक है, यानी ये सारा हो गया एग्जीक्यूट। अब इसके बाद आता है प्रोसेस 2 को हम देखते हैं, प्रोसेस 2 को, ठीक है। अभी तक हमारा प्रोसेस 1 था वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया था। अब हम देखें अगर प्रोसेस 2 को, ठीक है, और प्रोसेस 3 को देखें और प्रोसेस 4 को देखें, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी है 3, 2, 1, 4 में से। प्रोसेस ऑफ कोर्स 4 की हाई प्रायोरिटी है तो प्रोसेस 4 चलेगा, ठीक है, ठीक है। हमने पहले प्रोसेस 1 को क्यों चलाया और प्रोसेस 4 को क्यों नहीं चलाया, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। हम सपोज करते हैं कि P1 पहले आया था और P4 बाद में आया था, तो P1 जो है अब हम किसको चलाने लगे हैं, P4 को, ठीक है। हमने P4 को चलाया, कितना चलाया, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी थी, इसको कोई प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ 1 सेकंड इसका बस टाइम है, 1 सेकंड, तो हमने इसको 1 सेकंड के लिए चला दिया। अब हमारा प्रोसेस 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा प्रोसेस 4 भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने देखना है प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 3 को और प्रोसेस 5 को। इनमें से देखना किसकी हाई प्रायोरिटी है। इनमें से जी हाई प्रायोरिटी है प्रोसेस 3 की हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी है प्रोसेस 3 की। लेकिन पहले कौन आया, पहले आया प्रोसेस 3, ठीक है, यानी सॉरी, अभी हमारे पास कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 है हमारे पास, प्रोसेस 3 है और हमारे पास है प्रोसेस 5, ठीक है, ये ठीक है जी।
अब इनमें से हाई प्रायोरिटी किस टास्क की है? इनमें से हाई प्रायोरिटी टास्क है P2 की है 3, P3 की है 2 और P5 की है 4। तो हाई प्रायोरिटी जो है वो P3 की है, ठीक है। P3 को हमने चला दिया। अब P3 का जितना भी बर्स्ट टाइम था हमने उस सारे को चला दिया। अब देखेंगे कि ये P3 भी ख़त्म हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे P2 और P5 में से हाई प्रायोरिटी किसकी है। इसकी 4 है और P2 की है 3, तो इसलिए हम पहले P2 को चला देंगे जितना भी उसका बर्स्ट टाइम है 4 है, और इसके बाद हम लास्ट पे चलाएंगे P5 को। तो इस तरह प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम ये चला है। और ये वाला था नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। ये वाला जो हमने एल्गोरिदम लगाया है ये बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव था। कोई भी टास्क एक दूसरे को प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा था। ये जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं उसकी डिटेल में सारे का सारा वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, सारा कुछ यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम या रिस्पांस टाइम की बातें नहीं पता तो लेक्चर नंबर 6.1 में हमने ये सारी टर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस एल्गोरिदम के? इसमें ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में एक लो प्रायोरिटी टास्क जो है वो ब्लॉक हो जाता था, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल करते थे एजिंग मेथड से, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ भी अगर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया है, यानी अगर प्रोसेस 1 यहीं हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ प्रोसेस 1 की हाई प्रायोरिटी थी, ठीक है। और अगर इसका ये 3 की जगह इसका 13 बस टाइम होता तो बाकियों का देखें कितना कम है, और इसका अगर 23 भी होता तो स्टारवेशन के चांसेस तो इधर भी नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। यानी स्टारवेशन जो है वो तो यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हाई प्रायोरिटी टास्क पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है और उसका उसका बर्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा है तो स्टारवेशन के चांसेस इधर भी हैं। लेकिन ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि लेकिन इसमें फ़ायदा ये है, इस वाले प्रोसेस में फ़ायदा ये है कि अगर हाई प्रायोरिटी टास्क चल रहा है और लो प्रायोरिटी टास्क की स्टारवेशन हो भी रही है तो इतना इशू नहीं होता एज़ कम्पेयर टू के एक लो प्रायोरिटी टास्क की जो है वो चलता रहे लेकिन हाई प्रायोरिटी टास्क की स्टारवेशन होती रहे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप देख लें। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग में होता ये है कि हाई प्रायोरिटी टास्क जो होता है वो तो चलता रहता है, लो प्रायोरिटी टास्क की स्टारवेशन होती है, ठीक है। यानी लो प्रायोरिटी टास्क वेट करता रहता है, वेट करता रहता है, वेट करता रहता है। लेकिन इससे पहले जो हमने एल्गोरिदम पढ़े हैं सारे, शॉर्टेस्ट जॉब या शॉर्टेस्ट जॉब देख लें या हम कोई भी देख लें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हाई प्रायोरिटी टास्क की भी स्टारवेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक उसका डिसएडवांटेजेस है पुराने मेथड्स का। तो जी हम करते हैं अब अब आप देखते हैं कि ये जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है। ये जो अभी हमने देखी थी एग्जांपल, ये बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव की ही थी। इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले एक टास्क है उसका अराइवल टाइम 0 है। यहाँ से हम अराइवल टाइम देखते हैं। एक टास्क आया जिसका अराइवल टाइम है 0, ठीक है। ये हमने चला दिया प्रोसेस का नाम है प्रोसेस 1, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी है 2, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई और प्रोसेस नहीं आया हुआ तो हम इसको कितने सेकंड के लिए चलाएंगे, क्योंकि अगला जो अराइवल टाइम है 1 है तो हम इसको फ़िलहाल 1 सेकंड के लिए चलाएंगे, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है कि जब 1 होता है टाइम, अराइवल टाइम पे P3 आ जाता है। P3 की प्रायोरिटी है 3 और हमने जो भी चला रहे थे P1 उसकी प्रायोरिटी है 2, सही है। तो हम अभी भी P1 अभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है, ठीक है। P3 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क अभी भी नहीं है, ठीक है। तो हम P1 को 1 सेकंड और चला देते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव है ना, ठीक है।
अब ये 2 सेकंड चल गया। अब हमने देखा कि कौन सा प्रोसेस आता है दूसरे सेकंड पे, वो आता है P2। यहाँ भी P1 चला, अब आता है P2। अब P2 की प्रायोरिटी क्या है, 6 है। P2 की भी प्रायोरिटी जो है वो है क्या कहते हैं, हाई है, लो है एज़ कम्पेयर टू P1। लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव टास्क है तो इसका ये मतलब है कि P1 प्रीएम्प्ट हो ही नहीं सकता। तो P1 जो है वो अपने पूरे बर्स्ट टाइम को एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो 3 सेकंड ही चलेगा, प्रीएम्प्ट तो हो नहीं सकता ये। ठीक है, 3 सेकंड जब गुजर जाएंगे फिर हम देखेंगे कि जी P1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कौन से टास्क हमारे पीछे रह गए हैं अभी 3 सेकंड तक जो आए हुए हैं प्रोसेसेस, उनमें से किसकी हाई प्रायोरिटी है उसको हमने चला देना है। अभी तक 3 सेकंड तक, अभी तक P3 आया हुआ है 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक आया हुआ है 3 सेकंड तक आया हुआ है P2। अब हमने सिर्फ इन दोनों में से कंपेयर करना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। P3 की प्रायोरिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू P6। तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4। तो हमने इसको 4 सेकंड के लिए चला देना है। ठीक है, 4 सेकंड के लिए चलाएंगे इसको किसको, 3 को। अब हमने इसको चला दिया P3 को। अब हमने देखना है कि 7 सेकंड तक कौन कौन से प्रोसेसेस आ चुके हैं और जिसकी भी हाई प्रायोरिटी है उसको हमने चला देना है। अब हमारे पास P3 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, P3 भी एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली। अब हमारे पास 7 सेकंड, आखिरी अराइवल टाइम 7 सेकंड है, यानी अब तक सारी प्रोसेसेस आगे होंगे, P1 P2 P4 P5 P6 सारे रेडी होंगे, रेडी क्यू में है। अब हमने इनमें से डिसाइड करना है कि किसकी हाई प्रायोरिटी है, किसकी हाई प्रायोरिटी है, 7। अब हमने सारों को ही देख लेना है, इसकी 6 है, इसकी 5 है, 7 4 वाले के ये है। तो यानी अभी हाई प्रायोरिटी टास्क कौन सा वाला है, P6। ठीक है, हमने P6 को कितना चलाना है, जितना उसका बस टाइम है वो है 4। तो ये 11 तक कौन सा टास्क चलेगा, P6 चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास P6 ख़त्म हो गया। अब हमने देखना कि बाकी जो रिमेनिंग टास्क हैं उनमें से हाई प्रायोरिटी किसकी है, उनमें से हाई प्रायोरिटी है जी P4 की। ठीक है, तो हम P4 को कितना चलाएंगे, जितना उसका बस टाइम है, उसका बस टाइम है 2 सेकंड P4 का। तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, P4 भी चल गया। अब हमारे पास कितने टास्क रह गए हैं, 5 और 2। 5 और 2 में हाई प्रायोरिटी किसकी है, P2 की। P2 का बस टाइम कितना है, 5। तो ये 5 चलेगा, P2 का बस टाइम है 5। तो 13 + 5 = 18। तो ये 18 मिनट तक चलेगा या सेकंड तक चलेगा। और फिर उसके बाद जो आखिरी प्रोसेस बच के हमारे पास P7, वो है 10, उसका बस टाइम है और वो 10 है, तो ये 28 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा टास्क चल रहा है, P7। तो ये हमारा एक गैंट चार्ट बनेगा। आपने इसको ऐसे बनाना है। फिर आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि इसका वेटिंग टाइम क्या है, इसका किसी प्रोसेस का रिस्पांस टाइम क्या है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं लेक्चर नंबर 6.1 में, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी प्रायोरिटी स्केजुलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी हमने यहाँ किसी टास्क को प्रीएम्प्ट नहीं किया। जब एक टास्क शुरू हो जाता था तो वो अपना पूरा कंप्लीट करता था, उसके बाद कोई और टास्क चलता था। तो अब इसके बाद हम देखने लगे हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है, यानी इसमें हमने प्रीएम्पशन करनी है। तो ये वाली एक एग्जांपल है। ये आप सारी मैं आपको एंड वाली स्लाइड समझा देता हूँ। जब आपको वो समझ आ गई तो आप दोबारा इस वीडियो को पीछे करके ये इस सब को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है, हर एक 5 मिली सेकेंड के डिले के साथ। मैं आपको आखिरी स्लाइड समझा देता हूँ, सॉरी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ।
यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे इसको, इस स्लाइड को। इसके बाद ये वाली स्लाइड आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये वाली स्लाइड, और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इस स्लाइड को। आप देखेंगे ये 16 मिली सेकेंड पे चल रही है और ये 45 मिली सेकेंड पे चल रही है। मैं आपको ये वाली समझा दूंगा क्योंकि ये टोटल प्रोसेसेस किस तरह चले हैं और किस तरह उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। आप लास्ट स्लाइड्स ख़ुद से देख सकते हैं इसमें सारी जो चीज़ें हैं पीछे वो डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास हमने सबसे पहले तो देखना है अराइवल टाइम किधर है, वो ये है। और ये हमारा प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है और इसमें हमने प्रायोरिटीज़ को भी देखना होता है। सबसे पहले प्रोसेस आया, प्रोसेस 1, ठीक है। हमने प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम क्या था, एग्जीक्यूशन टाइम 1 था। अभी तक कोई और प्रोसेस नहीं आया हुआ अराइवल टाइम 0 पे कोई और नहीं आया हुआ, सिर्फ प्रोसेस 1 आया हुआ है। तो हमने इसको 1 सेकंड चलाया, ठीक है। 1 सेकंड चलाने के बाद इसका बर्स्ट टाइम 1 था, तो ये तो कंप्लीट हो गया, यानी इसकी तो एग्जीक्यूशन हो गई है, ठीक है। इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसकी हालांकि प्रायोरिटी अभी 2 है, लेकिन इससे लोएस्ट या हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई टास्क आया नहीं हुआ, तो प्रायोरिटी ये एग्जीक्यूट हो गया। कंप्लीशन टाइम भी इसका 1 ही था, आते ही एग्जीक्यूट हो गया। टर्न अराउंड टाइम भी इसका 1 है, वेट इसे करना नहीं पड़ा, इसलिए ये 0 है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आता है, हाँ प्रोसेस 2 आता है, जिसका अराइवल टाइम 1 है। यानी प्रोसेस 2 आता ही इधर है, उसने वेट नहीं किया, आते ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। आते ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, उसने अभी तो कोई वेट नहीं किया हुआ, तो उसका रिस्पांस टाइम बेसिकली 0 होगा। अच्छा, अब प्रोसेस 2 का कितना है बर्स्ट टाइम, 7, ठीक है। हमने उसको 1 सेकंड के लिए चलाया, ठीक है। 1 सेकंड बाद जब 2 मिली सेकंड हुए तो हमने देखा 2 मिली सेकंड पे कोई और प्रोसेस तो नहीं चल रहा। अभी ये कितना एग्जीक्यूट हो गया, 1 मिली सेकंड, तो कितना एग्जीक्यूशन टाइम रह गया इसका, 6। अब आपने देखा कि अगले अराइवल टाइम पे 2 पे कोई और प्रोसेस तो नहीं आ रहा, वो आ रहा है, वो है P3, ठीक है। P3 की क्या प्रायोरिटी है, 3, और इससे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था उसकी क्या प्रायोरिटी थी, 6। तो किसकी प्रायोरिटी हाई हुई, P3 की। तो इसलिए हमने प्रीएम्प्ट यहाँ कर दिया P2 को। हमने कहा भाई तुम रुक जाओ, तुमसे हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया है जो है P3। अब P3 को चलाओ, ठीक है। P3 चला 1 और सेकंड के लिए, यानी हम कह लेंगे 3 सेकंड के लिए चला, ठीक है। तो हमने देखा 3 पे कोई टास्क आ रहा है, GG आ रहा है। कौन सा टास्क आ रहा है, P4 की प्रायोरिटी क्या है, 5। और जो अभी चल रहा था P3, उसकी क्या प्रायोरिटी है, 3। तो हाई प्रायोरिटी किसकी है, P3 की। यानी अब P4 P3 को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि P4 की प्रायोरिटी लो है एज़ कम्पेयर टू P3 के, जिसकी हाई प्रायोरिटी है। तो इसलिए P3 चलता रहेगा। P3 दोबारा 1 सेकंड चला, यहाँ तक 4 तक चला। फिर इसने 4 पे भी देखा कि जो कोई नया प्रोसेस आया है, ये नया प्रोसेस कौन आया है, P5 आ गया। इसकी क्या प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी 4 है, और हमारे वाले की अभी P3 की प्रायोरिटी 3 है। तो अभी भी स्टिल P3 की हाई प्रायोरिटी है, इसलिए ये 1 और सेकंड चला, ठीक है। ये 5 सेकंड तक चलता रहा, ठीक है। ये चल गया। अब इसने 5 पे देखा कि कोई टास्क आया हुआ है, ठीक है। कौन सा टास्क आया हुआ है 5 पे, 5 पे कौन सा टास्क आया हुआ है, 5 पे आ गया P6, ठीक है। P6 की जो है वो प्रायोरिटी है, P6 की भी प्रायोरिटी लो है, ठीक है। तो हमने P3 की कितना बर्स्ट टाइम था, P3 का बर्स्ट टाइम था 3, ठीक है। और हमने उसको कितना चला दिया, 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 चला दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसका अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम आप पढ़ लेना क्या है। ये भी हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया ठीक है। हमारा टास्क क्या हो गया है, अब कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कि जब टाइम 5 है, जब यानी टाइम 5 हो गया तो कोई टास्क है। अब हमने इनकी वो देखनी है, प्रायोरिटीज़ देखनी है। टास्क 5 पे हम पहुंच गए, सॉरी
5 मिनट पे हम पहुंच गए या 5 मिली सेकेंड पे पहुंच गए यहाँ। 5 मिली सेकेंड तक कौन कौन से प्रोसेसेस आगे हुए थे हमने वो देखने हैं। 5 मिली सेकेंड तक प्रोसेस 6 आ गया था, मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था। बेसिकली P1 से लेके P6 तक आ गए थे। तो हमने P1 से लेके P6 तक देखना है कि किसकी हाई प्रायोरिटी है। P6 तक हमने देखना है कि हाई प्रायोरिटी किसकी है, किसकी प्रायोरिटी है। इसकी 10 है, 5 की 4 है और इसकी 6 है, और ये तो 2 ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे नज़दीक तो सबसे हाई प्रायोरिटी अभी P5 की चल रही है, क्योंकि ये 4 है। तो इसलिए हमने P5 को 1 सेकंड चलाया। फिर हमने देखा 6 पे कोई आ रहा है, टास्क नहीं आ रहा। फिर हमने इसको चलाया चलाया चलाया, कहाँ तक चलाया, जब तक इसका बस टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता या इससे कोई हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं आ जाता। इसका बस टाइम था P5 का बस टाइम क्या है 5, यानी इसको हम 5 सेकंड अगर चलाएं तो ये 10 पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाता है 10 पे जाके। तो P5 जो है वो भी हमारा 10 पे जाके कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आपने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम ये सारी चीज़ें खुद से देख लेनी है। मैंने आपको पहले वाली P1 की समझा दी है, बाकी आपने देख लेनी है। अगर आपको नई इन चीज़ों की समझ आती तो आप लेक्चर नंबर 6.1 देख सकते हैं। अच्छा, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं 10 मिली सेकेंड पे। जब हम 10 मिली सेकेंड पे पहुँचे हैं तो हमने देखना है कि 10 मिली सेकेंड तक कौन कौन से प्रोसेसेस आए हुए थे। अगेन P6 तक आए हुए थे, P7 अभी तक नहीं आया हुआ क्योंकि वो 15 मिली सेकेंड पे आता है। तो अभी तक हमने कंपेयर करना है P6 को, P4 को और P2 को। इन 3 को कंपेयर करके देखना है कि किसकी हाई प्रायोरिटी है, उसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो हाई प्रायोरिटी है P4 की, क्योंकि P4 की प्रायोरिटी है 5। ठीक है, P4 शायद पहले भी एग्जीक्यूट हुआ, नहीं P4 पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमने P4 को जो है, P4 का बस टाइम कितना है 6, तो हमने P4 को 11 तक चलाया, 12, 13, 14, 15 तक चलाया। अगर हमने P4 को जब अगर हमने 15 मिली सेकेंड तक चलाया तो 15 मिली सेकेंड पे 15 मिली सेकेंड पे ये वाला प्रोसेस भी आ गया था, P7 भी। ठीक है, 15 मिली सेकेंड पे P7 भी आ गया हुआ है। अब हमने देखना कि क्या P7 की प्रायोरिटी जो है वो P4 से ज़्यादा के कम है। P7 की प्रायोरिटी 9 है और P4 की प्रायोरिटी है 5, तो P4 चलता रहेगा क्योंकि P4 की प्रायोरिटी हाई है। P4 को अगर हम 1 सेकंड और चलाएं तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो जाता है, यानी ये प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास P4 भी ख़त्म हो गया, P4 भी ख़त्म हो गया। हमारे पास जो प्रोसेसेस अभी बच गए हैं ना वो है P2 और P6 और P7। ठीक है, अब हमारे पास सारे प्रोसेसेस आगे हुए हैं और कोई भी नहीं आ रहा। तो अब हमने सिर्फ देखना है कि हाई प्रायोरिटी टास्क वाला कौन सा, इन तीनों में से किसकी हाई प्रायोरिटी है जिसको चलाना चाहिए। किसकी हाई प्रायोरिटी है, P1 की, P2 की हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, कैसी हाई प्रायोरिटी है, इसकी 6 है, एक की है इसकी 10 है, इसकी 9 है, तो 6 वाले की हाई प्रायोरिटी है, इसलिए हमने P2 को चलाया। ठीक है, P2 को अब टोटल चला देंगे जितना उसका काम रह गया था। P2 को पहले भी हमने चलाया था, P2 का बस टाइम 3 था और हमने उसको 1 सेकंड के लिए चलाया था, तो 2 सेकंड उसके रह गए थे। तो 2 सेकंड उसको जितना भी P2 का रह गया था काम, सॉरी P2 का बस टाइम था 7, हमने 1 सेकंड चलाया था तो 6 रह गया था। ठीक है, अब हम बाकी 6 जो है ना वो इधर चला देंगे। P2 ख़त्म हो गया, P2 भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 2 टास्क रह गए हैं, एक है P6 और P7। इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी है, P7 की। तो P7 हमने टोटल चला दिया इसको, क्योंकि कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि 2 ही टास्क पड़े हैं और उनमें से हाई वाले को हम चला रहे हैं, हाई वाला लोगों को प्रीएम्प्ट कर रहा है। P7 पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद जो टास्क बच गया था वो हमने सारा एग्जीक्यूट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रीएम्पशन जो है प्रायोरिटी में कैलकुलेट होती है। और इसी तरह आप इसका अराइवल टाइम देख के, प्रायोरिटी देख के ये गैंट चार्ट बनाते हैं और आपको
कंप्लीशन टाइम पता चल जाता है कि ये कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ। जिस तरह P2 जो है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 22 इधर लिखा हुआ है, यानी P2 इधर जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये बड़ा इजीली ये कॉलम बन जाता है। टर्न अराउंड टाइम का जो है मैंने फार्मूला दिया हुआ है लेक्चर नंबर 6.1 में, आप वहाँ देख के इसको समझ के टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक प्रोसेस ने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना वेट किया। जिस तरह P2 ने देखें कितना वेट किया, P2 ने 2 सेकंड पे हमने उसको रोका था और दोबारा कब चला 14 पे, तो कितना इसने 2 से 14 में कितना वेट किया होगा, 2 से 16 में कितना वेट किया होगा 14 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जांपल थी प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स की, और इसमें ये था प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।